नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। दोस्तों, आज की क्लास एक खूबसूरत से कंसेप्ट के साथ शुरू होगी जिसको समझने के बाद आपके मिनटों में होने वाले क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको पिछली वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए अगर वे आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिखकर एक बार बता देना, ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर वाकई में ही आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इन वीडियो से आपका कोई ना कोई फायदा हो रहा है या आपके दोस्तों का फायदा हो रहा है, तो प्लीज आप लाइक करना न भूलें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं लिखता हूं 2/3 बराबर 4/6 बराबर 6/9, तो क्या ये तीनों फ्रैक्शन आपस में समान है? क्या ये तीनों फ्रैक्शन आपस में समान है? आप कहोगे सर 4/6 का मतलब भी 2/3 है और 6/9 का मतलब भी 2/3 है, इसका मतलब ये सारे के सारे फ्रैक्शन आपस में समान है। अगर दोस्तों मैं इन तीनों फ्रैक्शन को मैं ऐड कर दूं, जोड़ दूं, इसका मतलब अंश में जो भी नंबर दिए गए हैं अगर मैं उन तीनों नंबर को जोड़ दूं और हर में जो भी नंबर दिए गए हैं उन तीनों नंबर को मैं जोड़ दूं, तो देखिए दोस्तों फिर क्या होता है। अगर मैं 2 + 4 + 6 बटे 3 + 6 + 9, 3 + 6 + 9, तो आप देखोगे कि ऊपर से कॉमन आ रहा है 2। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 6। 3 कॉमन आ रहा है नीचे से, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 9। तो आप ये देखोगे कि कॉमन पार्ट तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2/3, 2/3। तो देखिए दोस्तों, यहां से हमने एक बात समझी कि अगर दिए गए फ्रैक्शन आपस में समान है और आप उनको अगर ऐड करते हो तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो अभी भी 2/3 ही आया जो शुरुआत में था, ठीक है। देखिए ये 2/3 इसलिए आया क्योंकि यहां पे हर जगह रेशो समान है 2/3, 4/6 में भी 2/3, 6/9 में भी रेशो क्या है? 2/3, यानी कि हर जगह रेशो समान है, इसलिए रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सारी बात आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है दोस्तों। आप कहोगे सर अगर जोड़ने से ही ये समान है, क्या घटाने से भी समान आएगा? जी हाँ, घटा भी सकते हो आप। जैसे अगर मैं 2 - 4 + 6 बटे 3 - 6 + 9, इसका मतलब ये हुआ कि जो काम आप ऊपर करो अंश में वही सेम काम आप नीचे करोगे हर में। अगर सेम एक्शन अप्लाई किया, यानी कि जो काम आपने अंश में किया वही सेम काम अगर आप हर में करते हो तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो हमेशा समान रहेगा। देखिए अगर मैं 4 को माइनस करता हूं तो इसी के नीचे 6 को भी माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 4 को प्लस करता हूं तो इसी के नीचे 6 को भी मैंने प्लस किया। अगर मैं इस 6 को प्लस करता हूं तो इसी के नीचे 9 को भी मैंने प्लस किया। यानी कि जो एक्शन आप ऊपर फॉलो करोगे वही सेम एक्शन आपको नीचे हर में फॉलो करना पड़ेगा, तो ही रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ऊपर से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो 2 दूनी 4, 2 × 6, नीचे से 3 कॉमन लिया, 3 × 3, 3 दूनी 6 और 3 × 9, तो आपका ये कॉमन पार्ट कट जाएगा। रेशियो क्या बचेगा? 2/3। रेशो क्या बचेगा? 2/3। बस यही चीज इंपॉर्टेंट है कि जो एक्शन आप ऊपर अंश में करोगे वही सेम एक्शन अगर नीचे हर में है तो आपका रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो हमेशा समान रहेगा, रेशियो हमेशा समान रहेगा। बस आपकी 1 सेकंड लगेगी क्वेश्चन को चेक करने में कि क्या अंश और हर में एक्शन सेम है। अगर एक्शन सेम है, दोनों में काम समान कर रखा है, तो इसका मतलब रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं लिखता हूं A/B बराबर C/D बराबर E/F, ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूं 2/3 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 2/3 के बराबर है। देन
मैं आपसे पूछता हूं कि a प्लस सी प्लस ई बटे b प्लस डी प्लस एफ, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो देखिए, एक मेथड तो हमारे पास ये है कि आप ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू पुट कर सकते हो, उससे भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। देखिए यहां पे a बटा बी सी बटा डी के बराबर है, e बटा एफ 2/3 के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि a की वैल्यू भी 2 है, c की वैल्यू भी 2 है, e की वैल्यू भी 2 है। इसका मतलब a c e और e ये सब बराबर है कि a बराबर c बराबर e बराबर 2 यूनिट। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरीके से मैं b बराबर d बराबर f बराबर 3 यूनिट, यानी कि इन सब की वैल्यू समान है, तो मैं यहां पे इसकी वैल्यू रख सकता हूं कि a की वैल्यू भी 2 है, c की वैल्यू भी 2 है और e की वैल्यू भी 2 यूनिट है, बटे b की वैल्यू 3 यूनिट, d की वैल्यू 3 यूनिट, f की भी वैल्यू 3 यूनिट, यानी कि 2 3 6 और 3 3 9 और 6/9 का मतलब ही 3 दूनी 6 और 3 3 9 है। तो आप ये देख रहे होंगे कि रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ा, रेशो अभी भी समान आया। तो क्या आपको ऐसा करने की जरूरत है? आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो 2/3। बस आपको केवल ये चेक करना है कि जो एक्शन आपने अंश में फॉलो किया वही सेम एक्शन हर में भी अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहां पे सब जगह प्लस प्लस, तो नीचे भी सब जगह प्लस ही है। ठीक है, तो अंश में जो काम आपने किया वही सेम काम आपने हर में किया, इसका मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अभी भी 2/3 ही है। आपका जवाब केवल 2/3 आंसर इतना था। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा ना पूछकर मैं ऐसा पूछ लूं कि बताइए 2a प्लस 3c प्लस 5e अपॉन 2b प्लस 3d प्लस 5f, अब इसका मान क्या होगा? अब इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों आपको a c e b d f इनकी वैल्यू पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये देख रहे होंगे कि जो एक्शन आपने अंश में फॉलो किया वही सेम एक्शन आपके हर में भी है, वही सेम एक्शन आपके हर में भी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट आंसर 2/3 लगा देना है और यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, देखिए अगर मैं a की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 2 दूनी 4, c की वैल्यू 2 पुट कर दूं 3 दूनी 6, e की वैल्यू भी 2 पुट कर दूं तो 5 दूनी 10। यहां पे b की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूं तो 3 दूनी 6, d की वैल्यू भी 3 है, 3 तिये 9 और f की वैल्यू भी 3 है, 5 तिये 15। तो आप ये देख रहे होंगे कि ऊपर जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? 2 कॉमन आएगा, या फिर आप ऐड कर लीजिए 10 और 6 16, 16 और 4 कितना हुआ दोस्तों? 20, और यहाँ पे कितना? 15 और 9 24 और 6 कितना हुआ दोस्तों? 30। इन सबको ऐड करके जब मैं 0 से 0 काट दूंगा तो रेशियो कितना बचा? फाइनल 2/3। क्या दोस्तों आपको a b c d e और f की वैल्यू पुट करने की आवश्यकता थी? नहीं थी, केवल आपको ये चेक करना था कि जो एक्शन आप ऊपर कर रहे हो वही सेम एक्शन नीचे है, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहेगा। देखिए अगर मैं इस 3c से पहले यहां पे माइनस कर दूं, 3c से पहले क्या कर दूं? माइनस, तो नीचे भी सेम एक्शन अप्लाई करना है, यहां पे भी माइनस ही होगा, फिर यहां पे भी क्या होगा दोस्तों? माइनस ही होगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा? अब मैं पूछता हूं अब इसका आंसर क्या होगा? आप कहोगे कि सेम एक्शन तो अप्लाई हो रहा है, ऊपर भी वही एक्शन है नीचे भी वही एक्शन है, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अभी भी 2/3 है। देख लीजिए अगर मैं a की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 2 दूनी 4 माइनस 2 तिये 6 प्लस, और यहां पे 2 पंजे 10 अपॉन 3 दूनी 6 माइनस 3 तिये 9 प्लस 3 पंजे 15। तो आप ये देखोगे दोस्तों 10 में से 6 घटाओ कितना बचा? 4, और 4 और 4 कितना हुआ? 8 बटे यहां पे देखो 15 में से 9 घटाओ 6 6 6 12
तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। क्या अभी भी आंसर 2/3 आया? आप कहोगे सर बिल्कुल 2/3 ही आया। तो इसका मतलब केवल और केवल हमें तो यही चेक करना है कि सेम एक्शन अप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। अगर अंश और हर में दोनों जगह सेम एक्शन अप्लाई है तो आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो चीज मैं आपको बताना चाहता था वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए अब एक एग्जांपल की और चलते हैं। अगर मैं लिखता हूं कि a बटा बी बराबर c बटा डी, यदि a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर 2/3, देन ये 2/3 तो मैं केवल एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, 2/3 की जगह 3/5 भी हो सकता है, कुछ भी रेशियो हो सकता है यहां पे। ठीक है, तो देन तो बताइए a² प्लस c² बटे b² प्लस d² का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो देखिए अब की बार यहां पे स्क्वायर फॉर्म में पूछ रहा है कि स्क्वायर फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहां पे हमने क्या किया, a का स्क्वायर कर दिया, c का स्क्वायर कर दिया, बटे में b का स्क्वायर कर दिया और d का स्क्वायर कर दिया। तो इस बार स्क्वायर फॉर्म में आंसर आएगा, स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि जो एक्शन आपने ऊपर किया वही सेम एक्शन तो आपने नीचे किया, कि ऊपर भी स्क्वायर कर रखा है और बीच में प्लस है, नीचे भी तो स्क्वायर कर रखा है और बीच में प्लस है। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, केवल 2/3 का स्क्वायर लिख देना है, 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर कर दोगे तो आंसर 4/9 आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 4/9। देखिए कैसे, अगर a की वैल्यू दोस्तों 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, प्लस c की वैल्यू भी तो दोस्तों 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, बटे b की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, प्लस d की वैल्यू भी तो 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 4 और 4 8 और 9 और 9 18, तो 2 से काट दोगे, 2 चौक 8, 2 9 18, तो आंसर अभी भी तो 4/9 ही आया। तो क्या हमें वैल्यू पुट करने की आवश्यकता है? नहीं है, हमें कोई भी वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, हमें कोई भी वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप ये बताइए, इस पूरी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a बटा b यानी कि a² बटा b² बराबर c² बटा d² बराबर 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9। लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं? तो हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, अंश को अंश में जोड़ दिया और हर को हर में जोड़ दिया, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंश को अंश में जोड़ दिया और हर को हर में जोड़ दिया तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अब इसको ना देखकर केवल इसको देखिए कि जो एक्शन आपने ऊपर फॉलो किया वही सेम एक्शन आपने नीचे अप्लाई किया, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर भी 4/9 ही होगा, आंसर भी 4/9 ही होगा। यानी कि a² की वैल्यू यहाँ पे 4 है और c² की वैल्यू भी 4 है, b² की वैल्यू भी 9 है और d² की वैल्यू 9 है, तो आंसर 4/9 ही होगा, उस पे रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन लिखता कि a² माइनस प्लस 2c² अपॉन b² प्लस 2d², अगर मैं ये पूछ लूं आपसे कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि a² प्लस 2c² अपॉन b² प्लस 2d², तो अब आंसर क्या होगा? इस 2 की जगह मैं कुछ भी कर दूं, 5c² 5d² कर दूं तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अभी भी समान ही रहेगा, आंसर अभी भी 4/9 ही रहेगा। अभी भी इस सवाल का उत्तर 4/9 ही है। ठीक है दोस्तों, देखिए भाई a की वैल्यू कितनी है? 2 और c की वैल्यू भी 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 बटे b की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9 और 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 8 और 4 12 बटे 9 और 8 17 यानी कि 27। तो आप देखिए 3 चौक 12 और 3 हम 27, क्या अभी भी आंसर 4/9 आया?
क्या अभी भी आंसर इसका 4/9 ही आया? आप कहोगे सर बिल्कुल आया। ठीक है, तो हमें वैल्यू को पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सेम एक्शन ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम एक्शन अप्लाई है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 35 तक तो हमने कल कर लिए थे, आज है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, ये लिखा हुआ है कि यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो MA प्लस NC अपॉन MB प्लस ND का मान क्या होगा। देखिए, ये A अनुपात B यानी कि A बटा B बराबर C बटा D दिया हुआ है, और आपसे पूछना चाहता है कि MA प्लस NC अपॉन MB प्लस ND का मान क्या होगा। MA प्लस NC प्लस MB प्लस ND का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि वैल्यू पुटिंग से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम ये जानते हैं कि A बटा B C बटा D के बराबर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि A की वैल्यू C रही होगी और C की वैल्यू A रही होगी। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि B की वैल्यू D रही होगी और D की वैल्यू B रही होगी। ठीक है, यानी कि A C के बराबर है और C A के बराबर है, B D के बराबर है और D B के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे C की जगह A पुट कर सकता हूँ, C की जगह A पुट कर सकता हूँ, यानी कि MA प्लस NA अपॉन MB प्लस D की जगह क्या पुट कर सकता हूँ दोस्तों, B, यानी कि NB। तो आप ये देखोगे कि ऊपर से कॉमन क्या आया A, तो बचा क्या दोस्तों M प्लस N अपॉन नीचे से कॉमन आया B, तो बचा क्या M प्लस N। तो जो कॉमन पार्ट होगा वो आपस में कट जाएगा, जो कॉमन पार्ट होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि जो आंसर रहा होगा या तो A बटा B आंसर होगा, या फिर हम जानते हैं कि A बटा B C बटा D के बराबर है, C बटा D के बराबर है। तो आंसर A बटा B भी है, आंसर C बटा D भी है। जो ऑप्शन में आंसर होगा वही इस सवाल का उत्तर होगा। तो आपको दिखाई दिया कि ऑप्शन में A बटा B है, कहीं पे ये रहा, C बटा D नहीं है, C बटा D नहीं है। तो आंसर क्या होगा, A बटा B, यानी कि A अनुपात B। ठीक है, लेकिन इस सवाल को हम वर्बली कैसे सोल्व करेंगे, मेंटली कैसे सोल्व करेंगे, एक सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आपको कुछ नहीं करना था, जो अभी अभी हमने कंसेप्ट सीखा कि जो एक्शन आपने अंश में अप्लाई किया, अगर वही सेम एक्शन हर में अप्लाई हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, रेशियो अपरिवर्तित रहता है, रेशियो चेंज नहीं होता, ये हमें पता है, रेशियो चेंज नहीं होता, ये हमें पता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि MA प्लस NC, MA प्लस NC, भाई ये A बटा B तो है बराबर C बटा D दिया हुआ है, A बटा B बराबर C बटा D दिया हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या, इसने अंश को जोड़ दिया, अंश के साथ M की मल्टीप्लाई की और C के साथ यहाँ पे N की मल्टीप्लाई की। ठीक इसी तरह B के साथ भी M की मल्टीप्लाई की और D के साथ भी N की मल्टीप्लाई की। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक्शन अंश में फॉलो हुआ वही सेम एक्शन हर में फॉलो हुआ। तो अगर ये सेम एक्शन ऊपर और नीचे फॉलो हो रहे हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही होगा जो शुरुआत में दिया होगा, यानी कि रेशियो वही होगा जो शुरुआत में दिया होगा। तो रेशियो क्या दिया हुआ है, A बटा B या C बटा D। तो आपका आंसर C बटा D भी आंसर होगा और A बटा B भी आंसर होगा। जिस तरीके से वहां पर कंसेप्ट में 2 बटा 3 था, तो अगर 2 बटा 3 ऑप्शन में नहीं है तो 4 बटा 6 ऑप्शन में होगा। इसी तरह इस सवाल का जो उत्तर होगा वो डायरेक्ट A बटा B होगा। अगर A बटा B ऑप्शन में नहीं है तो C बटा D आंसर होगा। ठीक है, C बटा D आंसर होगा। तो A बटा B यानी कि A अनुपात B ऑप्शन में है तो आपका जवाब A अनुपात B होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो एक्शन ऊपर है वही सेम एक्शन नीचे है, तो आंसर क्या होगा, जो शुरुआत में दिया होगा, रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो वही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए यहां पे A बटा B बराबर C बटा D था।
तो आपका आंसर ए बटा बी भी ठीक है, आपका आंसर सी बटा डी भी ठीक है। चाहो तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि ए प्लस सी बटा बी प्लस डी, ये भी आपका आंसर ठीक है। चाहो इस बात को आप ऐसे भी कर सकते हो एम ए प्लस एन सी, आपने अंश में m की मल्टीप्लाई की a में और c में n की मल्टीप्लाई की, तो सेम एक्शन नीचे फॉलो करो mb प्लस nd। तो ये सारी बात एक दूसरे के बराबर है, ये सारी की सारी बात एक दूसरे के बराबर है, यानी कि इसका उत्तर a बटा b भी ठीक है, इसी का उत्तर a c बटा d भी ठीक है, और a प्लस c बटा b प्लस d ये भी ठीक है, इसी का उत्तर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी यही सेम क्वेश्चन है। पहले तो ये इस तरीके से आया था क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन बदल के आया फिर दूसरी बार। ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d, यानी कि यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि a बटा b बराबर c बटा d, तो बताइए एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी निम्न में से किसके बराबर नहीं हो सकता, निम्न में से किसके बराबर नहीं हो सकता। आप जानते हो कि जो काम आपने अंश में किया हुआ है वही सेम काम आपने हर में किया हुआ है, कि a के साथ m की मल्टीप्लाई तो b के साथ भी m की मल्टीप्लाई, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, एन सी के साथ n की मल्टीप्लाई, d के साथ n की मल्टीप्लाई, यानी कि सेम एक्शन ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम एक्शन अप्लाई हुए हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर a बटा b भी ठीक है, c बटा d भी ठीक है, या फिर इनको जोड़कर a प्लस सी बटा b प्लस डी ये भी आंसर ठीक है। तो देखियो a बटा b भी आंसर हो सकता है, c बटा d भी आंसर हो सकता है, a प्लस सी और b प्लस डी भी आंसर हो सकता है, लेकिन c माइनस डी, देखो c माइनस डी यानी कि c में से d घटा दिया, c माइनस डी ये आंसर नहीं हो सकता। और b माइनस डी, आप ये बताओ अगर ये फ्रैक्शन दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब b और d आपस में बराबर है। अगर b और d आपस में बराबर है तो b माइनस डी यानी कि जीरो हो जाएगा। ये भाई b बराबर d है तो b में से b घटाओगे तो जीरो हो जाएगा, तो बटे में क्या आ गया जीरो, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, यदि a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f बराबर 3 हो तो 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों चाहो तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी वैल्यू आंसर निकाल सकते हो कि a c e की वैल्यू 3 है और b d f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। भाई इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ मैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू पुट करके भी दे सकते हो। लेकिन हमें अपना क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो 1 सेकंड में देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे दोगे। भाई हम ये जानते हैं कि जो एक्शन आपका अंश में फॉलो हुआ है क्या वही सेम एक्शन आपका हर में भी है। आप कहोगे कि बिल्कुल है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ प्लस प्लस 3 3 प्लस प्लस 4 4, यानी कि सेम एक्शन अप्लाई हो रहा है। जो काम आपने ऊपर किया वही सेम काम आपने नीचे हर में किया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपका जवाब होगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है, क्योंकि ये a स्क्वायर c स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों 9, मात्र 1 सेकंड में आपका जवाब। ठीक है, आपका जवाब क्या होगा 9। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपकी समझ में आई होगी। चाहो तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर लेना कि आंसर 9 आ रहा है या नहीं, 9 ही आंसर आएगा। ठीक है, अगर क्यूब होता है यहाँ पे 2a क्यूब 3c क्यूब 4e क्यूब 2b क्यूब 3d क्यूब 4f क्यूब, यानी कि पावर अगर 3 होती तो हमारा जवाब होता 3 की पावर 3 यानी कि 27। ठीक है दोस्तों, अगर पावर 4 होती तो हमारा जवाब क्या होता 3 की पावर 4 यानी कि 81। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 1/2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f,
बराबर 1/2। तो वो आपसे पूछना चाहता है कि बताइए 3a प्लस 5c प्लस 7e बटे 3b प्लस 5d प्लस 7f, इसका मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका मान क्या होगा? हालांकि पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, देखिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो जो आप करते हुए आए, अब तक कर रहे थे, ठीक है, कि भाई ए की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू भी 1, ई की वैल्यू भी 1, बी डी एफ की वैल्यू कितनी है? 2। आप इस पूरे क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर प्रत्येक टर्म की डिग्री समान है तो आप डायरेक्ट रेशियो की वैल्यू पुट कर सकते हो। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आज जो कंसेप्ट बताया वो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो काम आपने अंश में किया वही सेम काम अगर हर में हो रहा है, यानी कि जो एक्शन अंश में किया वही सेम एक्शन अगर हर में है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो रेशियो ऑलरेडी दिया गया है वही आंसर है। ठीक है, तो आपको बस ये चेक करना है। ठीक है, देखिए यहां पे भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां 7 है, यहां भी 7 है, और आपको दिख रहा है यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। इसका मतलब क्वेश्चन में जो काम अंश में हो रहा है वही काम हर में है, तो कुछ भी नहीं करना। आंसर क्या है? इसका मतलब आंसर अभी भी 1/2 ही है, आंसर अभी भी 1/2 ही है, आंसर 1:2 है। बस इतना काम करना था। ये आपको देखते ही पता लग गया था कि भाई सेम एक्शन हो रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो कुछ नहीं करना, आंसर अभी 1:2 ही है। ठीक है दोस्तों, चाहे वैल्यू पुट करके भी कर लो, तब भी आंसर चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूं जो चीज मैं आपको समझाना चाहता था वो आपके अब समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा कि a/b बराबर c/d बराबर 3/5। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है a² माइनस 2² b² माइनस 2d²। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो एक्शन ऊपर वही सेम एक्शन नीचे, ऊपर भी स्क्वायर फॉर्म में, नीचे भी स्क्वायर फॉर्म में। तो दोस्तों इसका आंसर भी स्क्वायर फॉर्म में ही आएगा। 3/5 का स्क्वायर आंसर होगा, 3/5 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। बस इतना काम करना, 9/25। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है a/b बराबर c/d बराबर 3/5। क्या मैं इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, a²/b² बराबर c²/d² और बराबर 3/5 का स्क्वायर 9/25 लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। मुझे यहां पे क्या चाहिए? 2, यहां पे क्या चाहिए? 2। तो इसका मतलब मैं 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दूं, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ रहा है। 2 से 2 काट लो, अब बात एक ही है। अब जो काम ऊपर करोगे, जो काम अंश में करोगे, अंश में हमने क्या किया? a² माइनस 2c² बराबर b² माइनस 2d², वही काम आपको नीचे करना होगा। तो अब भी इसका रेशियो 9/25 ही है, अब भी इसका रेशियो 9/25 ही है। लेकिन आपको इस तरीके से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ही समझ गए कि सेम एक्शन फॉलो हो रहा है ऊपर भी और नीचे भी। अगर सेम एक्शन फॉलो हो रहा है लेकिन यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आपका उत्तर भी स्क्वायर की फॉर्म में होगा। अगर यहाँ पे क्यूब की फॉर्म में होता, यानी कि पावर अगर 2 की बजाय 3 होती, तो आपका जवाब 3/5 की पावर 3 होता, यानी कि आपका जवाब होता 3 की पावर 3 27 और 5 की पावर 3 125। तब आपका जवाब 27/125 हो जाता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। आप यहां देख रहे होंगे कि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 5/2। आपसे पूछना चाहता है AP की पावर 3 माइनस BR की पावर 3 प्लस CT की पावर 3 अपॉन AQ की पावर 3 माइनस BS की पावर 3 प्लस CU की पावर 3 का मान क्या होगा? ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिस बच्चे को कंसेप्ट का नहीं पता वो इसमें वैल्यू को पुट करके ही क्वेश्चन को करेगा, लेकिन हमें मात्र 1 सेकंड में जवाब देना है, इससे ज्यादा टाइम का सवाल नहीं है। हमें पता है
कि जो एक्शन ऊपर वही सेम एक्शन नीचे, जो एक्शन ऊपर वही सेम एक्शन नीचे, यानी कि हर जगह कोएफिशिएंट इक्वल है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यानी कि जो काम ऊपर हुआ है वही सेम काम नीचे हुआ है। बट यहाँ पे क्यूब की फॉर्म में आंसर है, वो सॉरी क्यूब की फॉर्म में क्वेश्चन है, यानी कि पावर हर जगह 3 है। अगर पावर हर जगह 3 है तो तुम्हारा जवाब भी 5/2 की पावर 3 होगा। 5/2 की पावर 3, यानी कि 5 की पावर 3 125 और 2 की पावर 3 8। 125 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो जवाब क्या होगा दोस्तों? 15.625, 15.625। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट में कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। देखिए, इसमें केवल आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जो काम आप अंश में करोगे वही सेम काम आप हर में करोगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिखाई देता है तो आपको कुछ नहीं करना, रेशियो वही होगा जो ऑलरेडी दिया गया होगा। अगर क्वेश्चन स्क्वायर की फॉर्म में है तो आपका आंसर भी उस रेशियो के स्क्वायर की फॉर्म में होगा। अगर क्वेश्चन क्यूब की फॉर्म में है तो आपका आंसर भी क्यूब की फॉर्म में ही होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर नए क्वेश्चन की ओर देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर 6:7:8 तथा a+b+c बराबर 14 तो c का मान क्या होगा? देखिए, मैं एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, तो इसके मैं सारे तरीके ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a, ये दिया हुआ है दोस्तों 6:7:8, 6:7:8। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a+b+c का मान कितना है? 14। a+b+c का मान कितना है? 14। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर इन सबको ऐड कर दूं, तो आप देखोगे कि a और a, इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो a+a 2a, b+b 2b और c+c 2c, यानी कि 2a + 2b + 2c का मान निकलेगा। 2a + 2b + 2c का, यानी कि यहां से 2a + b + c का जो मान आएगा वो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 यूनिट। कितना आया दोस्तों? 21, यानी कि 21 यूनिट आया, 21 यूनिट। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है a+b + c का मान 14। अगर मैं इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोस्तों ये 14 दूनी 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28। यानी कि जो चीज हमें क्वेश्चन में दी जाती है हम वही चीज रेशियो से फाइंड करते हैं, वही चीज हम रेशियो से निकालते हैं। क्वेश्चन में हमें दी गई है a+b + c, लेकिन हमने रेशियो से क्या निकाल लिया? हमने रेशियो से निकाल लिया a+b + c का डबल। तो मैं यहां पे भी डबल कर देता हूं ताकि ये चीज बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहां पे 2a + b + c का मान कितना हो गया दोस्तों? अब 28। तो मैं कह सकता हूं कि ये 2a + b + c का मान रेशियो से तो आया 21 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है इसका मान 28। इसका मान कितना दिया गया है? 28। तो 21 यूनिट का मान 28 है, तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों? 1 यूनिट का मान होगा 7 चौक 28, 7 तिया 21। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 7 चौक 28, 7 तिया 21। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि c का मान क्या होगा? c का मान क्या होगा? आप मुझे ये बताइए, अगर मेरे पास ये था a+b + c बराबर 14 और मुझे क्या चाहिए? मुझे निकालना है c का मान क्या होगा? मुझे निकालना क्या है दोस्तों? c का मान। तो इसका मतलब मुझे a + b को घटाना पड़ेगा 14 में से। a + b की वैल्यू 14 में से घटानी पड़ेगी। तो a + b की वैल्यू कहां से निकलेगी दोस्तों? a + b की वैल्यू है ये 6 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मान 4/3 है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 4/3 की मल्टीप्लाई करोगे 6 में तो 3 दूनी 6, 6 यूनिट का मान हो जाएगा 8। 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8। भाई
1 यूनिट का मान कितना है 4/3, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 4/3 गुणा 6, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट का मान अगर 4/3 है तो 6 यूनिट का मान 8 होगा, और 6 यूनिट का मतलब है a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान कितना होगा दोस्तों 8। a प्लस बी का मान कितना होगा 8। इस 8 को 14 में से घटाओगे, इस 8 को किस में से घटाओगे 14 में से, इस 8 को आप 14 में से घटा लीजिए, तो कितना बचा, तो c बराबर 14 माइनस 8। इस सवाल का उत्तर कितना है 6, 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, तो आंसर हुआ 6, आंसर हुआ 6। देखिए फिर से समझिए, मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया गया था a प्लस बी प्लस सी का मान 14, तो मैं रेशियो से भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। देखिए मैंने जब इनको जोड़ के देखा तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 21 यूनिट, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 21 यूनिट। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे भी डबल कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी को भी डबल कर दूं, तो इसका मान क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 28। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस 21 यूनिट की वैल्यू 28 के बराबर है, 21 यूनिट की वैल्यू 28 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 4/3 के बराबर है। और क्वेश्चन में आपसे पूछता है सी की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में आपसे सी की वैल्यू निकालना चाहता है तो आप a प्लस बी की वैल्यू को 14 में से घटा दोगे, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6 यूनिट, 1 यूनिट 4/3 के बराबर है, तो 6 यूनिट 8 के बराबर होगा, तो a प्लस बी की वैल्यू 8 होगी। 8 को 14 में से घटाओगे तो सी का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अब हम दूसरा तरीका बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन में 6 7 8 6 7 8 दिया हुआ है रेशियो, और आपसे पूछना चाहता है कि सी का मान क्या होगा। अगर मैं a अनुपात b अनुपात c निकालना चाहूं, अगर मैं a अनुपात b अनुपात c ये निकालना चाहूं तो ये कैसे निकलेगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, आप ये बताइए, अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो क्या है यहां से 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 यूनिट, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है दोस्तों 21/2 यूनिट, 21/2 यूनिट। मुझे चाहिए a का रेशियो, मुझे क्या चाहिए a का रेशियो। तो आप समझिए अगर मुझे a का रेशियो चाहिए तो इसका मतलब मुझे bc का रेशियो घटाना पड़ेगा। भाई तीनों का रेशियो कितना आया, तीनों का रेशियो है 21/2 यूनिट, तीनों का रेशियो कितना है दोस्तों 21/2 यूनिट। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस a की वैल्यू चाहिए, इस a का रेशियो चाहिए, तो b प्लस सी का घटा दो, b प्लस सी का रेशियो कितना है 7, b प्लस सी का रेशियो कितना है 7, यानी कि 21/2 यूनिट में से 7 घटाओगे, 21/2 यूनिट में से आप 7 को घटा दोगे तो a का रेशियो निकल गया। ठीक है, अगर मुझे b का रेशियो चाहिए, b का रेशियो, अगर मुझे इस b का रेशियो चाहिए तो a c का रेशियो घटा दो, और a और c का रेशियो कितना है दोस्तों 8, तो 21/2 में से आप 8 को घटा दोगे, 21/2 में से आप 8 को घटा दोगे तो यहां से b का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे चाहिए यहां से c का रेशियो, अगर मुझे चाहिए यहां से c का रेशियो, अगर c का रेशियो चाहिए तो ab का रेशियो घटा दो, 21/2 में से ab का रेशियो घटा दो, यानी कि 21/2 माइनस ab का रेशियो कितना दिया है 6 यूनिट, तो यहां से मैंने 6 यूनिट घटा दिया। अब देखिए अगर मैं एलसीएम लूं 2, तो 2 7 14, 21 में से आप 14 को घटाओगे तो कितना बचेगा 7, 7/2, कितना रेशियो बचेगा 7/2। जब यहां से 2 एलसीएम लोगे, 2 8 16, 21 में से आप 16 को घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों 5, कितना बचेगा 5, 2 8 16, 21 माइनस 16 यानी कि 5, 5/2, तो यहां से 5/2 रेशियो बचा। जब आप यहाँ पे 2 6 12 यानी कि 21 में से 12 घटाओगे, 21 में से जब 12 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों 9, 9/2, 9/2। तो आप ये देख रहे होंगे कि जब रेशियो निकालते हैं तो ये 2 से 2 कट गया, यानी कि मैंने पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो फाइनल क्या बचेगा 7/5 अनुपात 9।
7:5:9, 7:5:9। ठीक है दोस्तों, तो मैं केवल आपको अभी A अनुपात B अनुपात C का रेशियो निकालना सिखाया, A अनुपात B अनुपात C का रेशियो निकालना सिखाया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मुझे A B C का रेशियो चाहिए, तो मैंने पहले तो इनको सबको जोड़ लिया, तो क्या निकला 2A + B + C बराबर 21। तो A + B + C बराबर कितना दोस्तों 21/2। अगर मुझे A की वैल्यू चाहिए तो BC की घटानी पड़ेगी, BC की वैल्यू कितनी 7, यानी कि 21/2 में से 7 को घटा दो तो A की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह B की वैल्यू निकाल ली, इसी तरह C की वैल्यू निकाल ली। तो क्या आप A B C का रेशियो निकालना सीख पाए? मैं अब और आसान तरीके से बताऊंगा कि A B C का रेशियो आप डायरेक्ट कैसे निकाल पाओगे, मैं वो भी तरीका बताने जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन क्या आप ये चीज अच्छे से समझ पाए? अब देखिए, अगर हमें डायरेक्ट A B C का रेशियो निकालना है तो अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट A B C का रेशियो निकाल लो तो कैसे निकलेगा, देखिए A अनुपात B अनुपात C, डायरेक्ट A B C का रेशियो कैसे निकलेगा। अब देखिए भाई, हमें कुछ नहीं करना, अब हमें A की वैल्यू चाहिए, तो आप ये देख लो ऊपर A कहाँ है, एक तो यहाँ पे है, A यहाँ पे है, तो इन दोनों को ही जोड़ लो। 8 और 6 14, 14 में से BC वाला पोर्शन घटा दो 7, 14 में से 7 गया, कितना बचा, आप कहोगे 7। ठीक है, अगर आपको चाहिए B की वैल्यू, अगर आपको चाहिए B की वैल्यू, तो आप ये देखो कि B एक यहाँ पे है और B यहाँ पे है, यानी कि B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है। जहां पर 2B हो उसको प्लस कर दो, जोड़ दो, तो B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी, आप जोड़िए 7 और 6 13। इस 13 में से जिसमें B नहीं है उसको घटा दो, 13 में से 8 गए, कितना बचा 5। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो C का रेशियो निकालना, अगर आप चाहते हो C का रेशियो निकालना, तो आप ये चेक करो कि वहां ऊपर C यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है, तो C यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है, इसको जोड़ लो, 8 और 7 15, 8 और 7 15। जिसमें C नहीं है, C यहाँ तो नहीं है, इसको घटेगा, जिसमें C नहीं है वो घटा दो, तो 8 और 7 15, 15 में से 6 गए दोस्तों 9। तो क्या रेशियो अब भी 7:5:9 आया। ये डायरेक्ट मेथड है रेशियो निकालने का, A अनुपात B अनुपात C। हमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं यहां से कि मुझे अगर A का रेशियो चाहिए तो A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, तो 8 और 6 14, 14 में से 7 गए 7, A की वैल्यू लिख देता मैं 7 यूनिट। अगर मुझे चाहिए B की वैल्यू, तो B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है, 7 और 6 13, 13 में से 8 गए 5। अगर मुझे चाहिए C की वैल्यू, तो C यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है, तो 8 और 7 15, 15 में से 6 घटा दो, कितना आया 9। तो A B C का रेशियो डायरेक्ट मिल गया कितना, 7:5:9। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है कि A + B + C, A + B + C का मान कितना है 14। तो यहां से टोटल A + B + C का मान 9 और 5 14, 14 और 7 कितना हो गया 21। तो यहां से A + B + C का मान टोटल कितना है दोस्तों 21 यूनिट। यहां पर कितना है 21 यूनिट। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 14। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 14। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि C का मान क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है C का मान क्या होगा। तो बताइए C का मान क्या होगा, 9 यूनिट है C का मान। तो 9 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है क्वेश्चन वाला, 9 यूनिट की। तो 2/3 गुणा 9, तो आंसर अब कितना आया 6। अब आंसर कितना आया दोस्तों 6। तो उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि ये मेथड आप अच्छे से सीख पाए होंगे। हमें केवल हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 42 का, केवल इतना सा सॉल्यूशन है, केवल इतना सा। वो जो मैंने पहला तरीका बताया वो लेंथी तरीका था। फिर मैंने आपको रेशियो निकालना सिखाया ट्रेडिशनल मेथड से कि A B C का रेशियो कैसे निकालते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया डायरेक्ट A B C का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो केवल सॉल्यूशन इतना सा है। ठीक है दोस्तों, केवल इतना सा काम करना है। ये सवाल का उत्तर है। चाहो तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोबारा फिर से समझो,
मुझे ए बी सी का रेशियो चाहिए था, तो ए यहां पे भी है, ए यहां पे भी है, इन दोनों को ऐड कर लो। तो 8 और 6 14, 14 में से 7 घटाया कितना आया 7। मुझे बी का रेशियो चाहिए, तो बी यहां पे भी है, बी यहां पे भी है, इन दोनों को ऐड कर लो, यानी कि 7 और 6 13, 13 में से 8 घटा दो 5। मुझे सी का रेशियो चाहिए, सी का, तो सी यहां पे भी है, सी यहां पे भी है, इन बाद वाले दो को जोड़ दो, 8 और 7 15 में से दूसरा ये घटा दो पहले वाला 6, तो कितना है 9। अब टोटल एबीसी का मान यहां क्वेश्चन में 14, रेशो में कितना है टोटल 21 यूनिट। 21 यूनिट 14 के बराबर, 1 यूनिट 2/3 के बराबर, तो 9 यूनिट किसके बराबर, 6 के बराबर। ये सवाल का उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 5:7:6। आपसे पूछ रहा है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66, ये दिया गया है। आपसे फिर से c की वैल्यू, तो दोस्तों अभी अभी मैंने आपको a अनुपात b अनुपात c का रेशो निकालना सिखाया, जो डायरेक्ट तरीके से कैसे निकालते हैं। तो हम डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात सी का रेशियो निकालना जान चुके हैं। अब देखिए मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो आप ये देखिए ए यहां पे भी है, ए यहां पे भी है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, पहले वाले को लास्ट वाले को। 6 और 5 11, 11 में से 7 घटा दो, 11 में से 7 गया कितना बचा दोस्तों 4, 11 में से 7 गया कितना बचा 4। अब मुझे चाहिए बी की वैल्यू, बी यहां पे भी है, बी यहां पे भी है, पहले दो को जोड़ दो, 7 और 5 12, 12 में से 6 घटा दो, कितना बचा 6। तो बी का रेशियो कितना है दोस्तों 6। अगर मुझे चाहिए सी की वैल्यू, तो सी यहां पे भी है, सी यहां पे भी है, बाद वाले दोनों को जोड़ सकते हो, 7 और 6 13, 13 में से 5 घटा दो, कितना आया 8। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 चौक 8। तो रेशियो क्या बचा, ए बी सी का रेशियो क्या आया 2:3:4, 2:3:4। अब देखिए क्वेश्चन में जो चीज दी जाती है वही चीज हम रेशियो से निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 2a माइनस 3b प्लस 4c, 2a माइनस 3b माइनस 4c। अब 2a, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2, तो 2 दूनी 4। भाई ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 है ना वहां पे, 2 दूनी 4, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 3, तो 3 तिये 9, और सी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 चौक 16, ये कितना हो गया 16। तो अब ये देखिए ये 16 है, ये 9 है, तो 16 और 4 20, और 20 में से जब आप 9 घटाओगे तो 11 बचेगा ना, यानी कि 2a माइनस 3b प्लस 4c की जो वैल्यू है रेशियो से, वो कितनी है दोस्तों 11 यूनिट। वो कितनी है दोस्तों 11 यूनिट, वो कितनी है 11 यूनिट। देखिए ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, और सी की वैल्यू 4 है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 माइनस 9 प्लस 16, 16 और 4 20, 20 में से 9 घटा दो 11, यानी कि इस पूरे की वैल्यू रेशियो से कितने यूनिट आई 11 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में दिया कितना है, क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 66, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू आई 11 छिक्का 66। क्वेश्चन में सी का मान पूछ रहा है, सी का मान कितना है दोस्तों, आप कहोगे 4 यूनिट, तो 1 यूनिट 6 के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा 6 चौक 24, 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर कितना है दोस्तों 24। इस सवाल का उत्तर आंसर कितना है 24। इस सवाल का उत्तर सी ऑप्शन, केवल सॉल्यूशन इतना सा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a अनुपात b, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 7:6:5, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, तो 1/a 1/b 1/c का मान क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, मात्र a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकालना है सबसे पहले। तो मुझे a का रेशियो निकालना है, a का रेशियो, तो पहले को लास्ट को जोड़ दीजिए, यानी कि 7 और 5 12, 12 में से 6 घटा दो 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो b यहां पे भी है, b यहां पे भी है, पहले दो को जोड़ दो, 7 और 6 13, 13 में से 5 घटा दीजिए, 13 में से 5 गया कितना बचा 8।
अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए तो c यहां पे भी है, c यहां पे भी है, इनके बाद के 2 जोड़ दो, 6 और 5 11, 11 में से पहले वाला घटा दो, 7 को घटा दो, 11 माइनस 7 यानी कि 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो रेशियो क्या है दोस्तों 3:4:2, 3:4:2 ये रेशियो आया। अब आपसे वो पूछना क्या चाहता है, आपसे वो पूछना चाहता है 1/a, 1/b और 1/c। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट 1/a, 1/b, 1/c पूछना चाहता है। तो 1/a का मतलब क्या है दोस्तों 1/3, 1/b का मतलब क्या है दोस्तों 1/4 और 1/c का मतलब क्या है दोस्तों 1/2। और ये आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं कि रेशियो एक ऐसी चीज है जिसको हम न तो पॉइंट की फॉर्म में लिखते और न ही हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो उसको हम हमेशा इंटीजर की फॉर्म में लिखते हैं। अब इंटीजर की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो बटे में वैल्यू होती है, जो बटे में वैल्यू होती है दोस्तों, उसके एलसीएम से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए 3 4 2 का एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे सर 12 होगा, तो 12 से पूरे रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 चौक 12, 4 तिये 12 और 2 छिक 12, तो आपका जवाब 4:3:6, 4:3:6। तो पहला ही ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। तो दोस्तों बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास वाकई में अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक जरूर कर देना, और अपने कोई भी बात हो कि क्लास में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों।